अमेठी में हुए हत्याकांड के समय बीत जाने के बाद लगातार एक एक करके उस वारदात से जुड़ी कई सारी परतें खुलती नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात करें तो आरोपी चंदन ने जो अपना कबूलनामा दिया और उसके बाद शिक्षक सुनील और उनकी पत्नी पूनम के जो रिश्ते थे चंदन के साथ वो सामने आए। और अब जो एक नई बात इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है वो ये कि कैसे चंदन और पूनम एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आ गए थे, कैसे इन दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो गई थी, आखिर कैसे चंदन इतना बड़ा कदम उठा गया कि एक पूरे के पूरे परिवार का खात्मा हो गया। अमेठी हत्याकांड के बाद अब भी इलाके में जो माहौल है वो बेहद गमगीन है। लोग दुखी हैं और बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे। बीते दिन भी रायबरेली का जो सुदामापुर गांव है वो बड़ा ही शांत रहा। कोई खास हलचल यहाँ पर देखने को नहीं मिली। गांव के जो गलियारे थे उनमें खामोशी छाई रही, लेकिन ग्रामीणों में और परिवार के सदस्यों की जुबान पर चंदन और पूनम के बीच की निकटता की जो सुगबुगाहट है वो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी है। खासकर जो महिलाएं हैं वो इस बारे में बात करने लगी हैं। चर्चाओं से ये बात भी सामने आ रही है कि चंदन और पूनम की निकटता एक हादसे के बाद बढ़ गई। पूनम टूट गई थी तो चंदन ने उसे संबल दिया और फिर उन दोनों के बीच में बात जीने और मरने की नौबत तक आ गई। गांव से ही 1 किलोमीटर दूर रहने वाले अरविंद, जो खुद को मृतक शिक्षक सुनील का दोस्त बताते हैं, उन्होंने बताया कि चंदन और पूनम के बीच कुछ ना कुछ जरूर रहा। ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि रिश्ता कितना था या क्या था, लेकिन इतना जरूर है कि एक हादसे ने पूनम को चंदन की तरफ मोड़ दिया था। जब उनसे और ज्यादा बात की गई तो बातों ही बातों में ये भी पता चला कि शिक्षक सुनील की जो शादी है वो पूनम से साल 2016 में हुई थी। उस दौरान सुनील एक भट्ठे पर मुनीम का काम करने के साथ साथ फेरी लगाने का काम करते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन समय ने और सुनील की मेहनत ने करवट ली। सुनील पहले पुलिस में भर्ती हुए और उसके बाद शिक्षक बन गए। इसी के साथ सुनील और उनकी पत्नी पूनम की जिंदगी में भी बदलाव आने शुरू हो गए। साल 2018 में उनके जुड़वा बच्चे हुए थे, एक बेटी जिसका नाम समीक्षा था और एक बेटा, लेकिन उस वक्त नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। पैदा होने के बाद ही वो बेटा कुछ दिन में ही बीमार पड़ गया। उस दौरान पूनम शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। उस जगह पर चंदन एक लैब टेक्नीशियन का काम करता था। पूनम को देखने के बाद चंदन के मन में सहानुभूति जागी। उसकी हाल को देखकर वो उससे बातचीत करने लगा। उसने उस दौरान पूनम और सुनील दोनों की मदद की थी, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद सुनील का जो दूसरा बेटा था, वो जो जुड़वा बच्चों में जो बेटा था, उसकी मौत हो गई। ये मौत पूनम के लिए, एक माँ के लिए सदमे जैसी थी। वो अस्पताल में दिन भर रोया करती थी और इसी बीच चंदन ने उसे भावनात्मक तौर पर सहारा दिया। उन दोनों में बात होने लगी। बातचीत में ये भी पता चला कि चंदन ने पूनम को जो भावनात्मक सहारा दिया था, उसी सहारे के जरिए वो और ज्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उन दोनों के बीच में होने वाली जो बातचीत थी वो नजदीकियों में बदलने लगी। लेकिन जब भी सुनील का ख्याल पूनम को आता तो उसके कदम रुक जाते, ठिठक जाते, वो आगे नहीं बढ़ती थी। लेकिन पूनम की यही बात चंदन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसको ये बात नागवार लगने लगी और यही कारण था कि साल मार्च से चंदन का एक दूसरा ही रूप देखने को सामने आया। 18 अगस्त को उसी रूप के कारण, उसी बदले हुए चंदन के रवैये के कारण पूनम के साथ चंदन ने बदसलूकी की और सुनील को पीटा था। दोनों के अनजान रिश्ते धीरे धीरे किसी बड़ी घटना की तरफ बढ़ते नजर भी आ रहे थे और नतीजा ये रहा कि चंदन ने पूरे परिवार का ही खात्मा कर दिया, सफाया कर दिया। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे में एक बैकग्राउंड और क्या था। चंदन सुदामापुर गांव 4 महीने पहले जुलाई में आया था। उस दौरान सुनील और पूनम और उनके दोनों ही बच्चे गांव में मौजूद थे। जब चंदन आया तो परिवार के लोग अचरज में पड़ गए थे, क्योंकि उनके लिए वो एक बाहरी शख्स था। पूनम पर कुछ उंगलियां उठी, लेकिन सुनील की वजह से हर कोई शांत रहा। किसी ने भी खुलकर इस बारे में
कोई भी चर्चा गांव में किसी दूसरे शख्स से परिवार के भीतर नहीं की। गांव वाले भी ये नहीं जानते थे कि घर पर आया जो अजनबी है उसकी जान पहचान पूनम से है। ये सब कुछ शिक्षक सुनील के कारण हुआ। वो नहीं चाहते थे बात फैले, लेकिन जब हत्याकांड हुआ और चंदन का चेहरा न्यूज चैनलों में दिखा, तब गांव के लोगों को पूनम और चंदन के बीच किसी तरीके की जान पहचान की जानकारी पता चल सकी। उसके बाद से हर तरफ ये सुगबुगाहट लगातार बनी हुई है। लोगों को वो पुराना वाकया याद आ रहा है कि जब चंदन गांव में आया था। परिवार के लोगों का कहना है कि पूनम के वजह से ही चंदन इतना आगे बढ़ सका। सुनील ने अप्रैल में रायबरेली शहर में अपना घर बनाने के लिए 2 बिस्वा जमीन ली थी। इस जमीन की खरीदारी के बीच में चंदन भी एक गवाह बन गया था। नवरात्र में जमीन पर भूमि पूजन होना था। उसी नवरात्र में, जिसके ठीक पहले ही दिन, वो पूरा परिवार खत्म हो गया। जब चंदन को ये बात पता चली कि सुनील अब स्थायी रूप से रायबरेली में रहने लगेगा, तो उसे लगा कि उसके जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, वो सफल नहीं हो सकते। असल में वो हर हाल में पूनम को पाना चाहता था, और पूनम भी कहीं ना कहीं अपने पति के स्वभाव के चलते, परिवार में आई दिक्कतों के चलते, अपनी निजी जिंदगी में आई दिक्कतों के चलते चंदन के नजदीक आ गई थी। लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था कि चंदन के दिलो दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। पूनम की मां का कहना है कि जब दामाद सुनील ने जमीन खरीदी, तो उसी दौरान से चंदन लगातार उनके दामाद के यानी शिक्षक सुनील के पीछे पड़ गया था। वो सुनील को पूनम से अलग करने के लिए कुछ फोटोज भी भेजता था। ये किस तरीके की फोटो है, इस बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इतना जरूर है कि उन फोटोज को लेकर इन दोनों दंपतियों में, पति पत्नी में मनमुटाव भी था। लेकिन तब भी किसी ने भी नहीं सोचा था कि चंदन ऐसा कुछ कर सकता है जिससे एक पूरे हंसते खेलते परिवार का सफाया हो जाए। पूरा का पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो जाएगा। फिलहाल अमेठी हत्याकांड से जुड़े हर एक राज जैसे जैसे सामने आते जा रहे हैं, हम आपको वो बताते चल रहे हैं। इस पूरी जानकारी में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस पूरी खबर पर, इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।